हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी ब्रो। आज हम करेंगे 30 मई 2026 करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 से। इस वर्ष स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी के विनर बने हैं श्रेय पारिक। वे कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं और उनकी उम्र 14 ईयर्स है। उन्होंने 90 सेकंड्स के स्पेल ऑफ में 32 करेक्ट वर्ड्स बोलकर खिताब जीता। रनर अप रहे ईशान गुप्ता, जिन्होंने 25 वर्ड्स सही बताए। याद रखिए, श्रेय पारिक 2024 में भी फाइनलिस्ट रहे थे। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ चलते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स एक महत्वपूर्ण समझौता है जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ब्रोकर की भूमिका में था और इसका मुख्य फोकस इजराइल तथा मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के बीच रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना था। इनिशियल सिग्नेटरीज थे यूएई, बहरीन और मोरक्को। अब गुजरात से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। पोरबंदर को इमिग्रेशन चेक पोस्ट घोषित किया गया है। सलाया और ओखा को नॉन नोटिफाइड पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा गया है। सलाया पोर्ट गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में गल्फ ऑफ कच्छ पर स्थित है। ये ट्रेडिशनल डाउ ट्रेड हब और शिप रिपेयर सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। अब संस्कृति और विरासत से जुड़ी बड़ी खबर। सांची स्तूपा से जुड़े रेलिक्स मंगोलिया भेजे गए हैं। सांची स्तूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये रेलिक्स भगवान बुद्ध के शिष्यों सरिपुत्र और मौदगल्याना से संबंधित है। इनको इंडियन एयरफोर्स द्वारा उलान बाटर, मंगोलिया पहुंचाया गया। इससे इंडिया मंगोलिया कल्चरल रिलेशंस को और मजबूती मिलेगी। अब छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। राज्य सरकार ने आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। मुख्य फोकस रोड्स, वाटर सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन और ई गवर्नेंस पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु डियोसाई है। अब एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डे, वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा की गई थी। ये ऑब्जर्वेंस 2011 से मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड्स। अब स्पोर्ट्स होस्टिंग की खबर। इंडिया को 2027 एशियन रिलेज की मेजबानी मिली है, जो चंडीगढ़ में आयोजित होंगे। इसके अलावा 2028 एशियन इंडोर चैंपियनशिप्स भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किए जाएंगे। ये होस्टिंग राइट्स एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए हैं। अब एग्रीकल्चर और जीआई प्रोडक्ट्स से जुड़ी अपडेट। त्रिपुरा सरकार ने मिशन क्वीन पाइनएप्पल शुरू किया है। इस परियोजना की लागत लगभग 236 करोड़ रुपीस है। इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। इसका फोकस जीआई टैग्ड पाइनएप्पल प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट, ब्रांडिंग और फार्मर पार्टिसिपेशन पर है। याद रखिए, त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को जीआई टैग 2015 में मिला था। अब अवार्ड्स सेक्शन। सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पालजोर स्टेडियम, गैंगटॉक में प्रदान किया गया। सिक्किम पुलिस यह सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की 15th स्टेट पुलिस फोर्स और नॉर्थ ईस्ट की 3rd स्टेट पुलिस फोर्स बनी है। अब ओलंपिक्स मूवमेंट से जुड़ी खबर। आईओसी और ओसीए ने राजा रणधीर सिन्हा को ट्रिब्यूट दिया है। वे फॉर्मर शूटर और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उनके सम्मान में ओलंपिक फ्लैग हाफ मास्ट रखा गया। वे पंजाब से संबंधित थे। अब अबिचुरी सेक्शन। प्रसिद्ध उर्दू पोइट बशीर बद्र का निधन हो गया है। वे 91 वर्ष के थे। उन्हें उनकी मशहूर गजल्स के लिए जाना जाता है। अब एथलेटिक्स से एक शानदार उपलब्धि। एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में भारत की खिलाड़ी ने वुमेन्स ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल जीता। उनका प्रदर्शन 12.84 मीटर्स रहा। और आज की आखिरी खबर चेस की दुनिया से। प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस 2026 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रज्ञानंदा तमिलनाडु से हैं और भारत के सबसे चर्चित युवा चेस ग्रैंड मास्टर्स में गिने जाते हैं। अगर ऐसे ही स्मार्ट करंट अफेयर्स रिवीजन, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स और अटेंशन बेस्ड लर्निंग चाहिए तो एसएससी ब्रो को जरूर फॉलो करें।